नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज अपन स्प्रे करने वाले हैं सोयाबीन, उसके साथ साथ मक्के पे। मक्के में कुछ फाल आर्मी मरम दिख रहा है और स्टेम बोरर दिख रही है, तो अपन उसके अंदर क्लोरेंटनिलीप्रोल और उसके साथ साथ 2% यूरिया का सॉल्यूशन स्प्रे करने वाले हैं। तो मक्के के लिए कुछ स्प्रे रहने वाला है, उसके बाद अपन सोयाबीन पे स्प्रे करने वाले हैं क्लोरेंटनिलीप्रोल जो कि इल्लियों को कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ अपन एसिटामाप्रिड जो कि व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करेगा और जो येलो मोजिक को फैलने से रोकेगा, क्योंकि अपने सारे के सारे प्लॉटों में थोड़ा थोड़ा येलो मोजिक देखने को मिल रहा है। तो जब अपन व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करेंगे तो येलो मोजिक भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहले अपन टंकी को धो लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अपन ने ग्लाइफोसेट का स्प्रे किया था। अगर टंकी में थोड़ी सी भी ग्लाइफोसेट रह जाएगी तो खेत सफाया हो जाएगा। तो फटाफट से टंकी को बढ़िया तरीके से धो लेते हैं, टंकी को, सटक को, पंप को, फिर जाके अपन अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो सटक को कुछ अपन इस टाइप से धोते हैं कि जो सेक्शन है उसको पानी में डाल देते हैं, बाकी जो वापसी वाली है उसको नाली में डाल देते हैं, गंद को भी नाली में डाल देते हैं, तो पानी पूरा निकल जाएगा। बाकी भाई टंकी को अंदर से भी बढ़िया धोया जा रहा है, नरमा डाल के, नरमा या यूरिया कुछ भी डाल सकते हो और धो सकते हो उसको। लो जी सर, अपनी दवाई आ गई है, ये रही अपनी एसिटामाप्रिड और ये रही अपनी क्लोरेंटनिलीप्रोल जो कि भाई सोमिटोमो कंपनी की नई दवाई आई है। और ये रही अपनी चिपको। तो सोयाबीन पे स्प्रे करने के लिए आ गए हैं। अभी कुछ इस टाइप की कंडीशन है, कहीं कहीं इक्का दुक्का रवे बनने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि फूल थोड़ा पुराना हो गया है अपना। ये देखो रवे बनने स्टार्ट हो गए हैं, बाकी फूल बहुत अच्छा है। और अपन ने इसके अंदर थोड़ी सी प्लानोफिक्स भी मिक्स की है, लगभग 30 ml प्रति एकड़, ताकि जो फूल हैं वो ड्रॉप ना हो। बाकी नीचे अभी फूल वगैरह कोई ड्रॉप होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वाइट फ्लाई इसमें बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए अपन दवाई ले रहा है। लो जी सर, स्प्रे भी स्टार्ट हो गया है। बाकी खेत की मेड़ों पे येलो मोजिक भी दिख रहा है। इस स्प्रे से भाई थोड़ा सा पॉलिनेशन इफेक्ट हो सकता है, पर अगर उसके चक्कर में रहेंगे तो वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी, इसलिए डालना पड़ रहा है भाई। काश भाई इस प्लॉट में येलो मोजिक ना आया होता तो कितना सुंदर लगता है। बाकी है तो अभी भी सुंदर, पर थोड़ा येलो मोजिक ने काम गड़बड़ कर दिया, पूरा हरा नहीं दिख रहा है मुझे दादा रे। तो भाई इस स्प्रे से थोड़ा सा फूल इफेक्ट हो सकता है अपना, लेकिन अगर अपन नहीं भी स्प्रे करते तो भी फूल इफेक्ट होता, क्योंकि जो इल्लियाँ हैं वो भी फूल के अंदर अंडे वगैरह रखती हैं, इल्लियाँ भी फूल को खाती, और जो मच्छर है वो भी फूल को नुकसान करता, तो फूल की ड्रॉपिंग होती। तो अभी बहुत अच्छा फूल है, बाकी अब देखते हैं क्या रहता है। इसके अंदर अपन प्लानोफिक्स डाल रहे हैं ताकि जो फूल हैं वो ड्रॉप ना हो और वो फूल फिक्स हो जाए। काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है और अच्छा भी है। बाकी बहुत ज़्यादा डोज नहीं डाल रहा है, 30 ml प्रति एकड़ डाल रहा है। बाकी 50 ml इसका जो मेन डोज है वो है, लेकिन अपन 30 ml डाल रहे हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं भाई। बाकी भाई फूल चेक करो, बिल्कुल टिप टॉप फूल है। बाकी भाई फटाफट से टंकी भरते हैं। मक्के में भी स्प्रे करना है, लेकिन इस वाले में नहीं करना है, इस वाले में हो गया था भाई, नॉर्थ फार्म वालों पे करना है। बाकी भाई मौसम भी बन चुका है बारिश का, तो 2-3 घंटे तक तो बारिश नहीं होनी चाहिए यार, वरना अपना जो स्प्रे है पूरा फेल हो जाएगा। बाकी देखते हैं भाई, उस तरफ तो शायद बारिश हो रही है दूर, यहाँ ना हो 2-3 घंटे। बाकी फिर रात में जितनी मर्जी हो जाए, क्योंकि उससे भी वाइट फ्लाई ख़त्म होती है तेज़ बारिश से। तो भाई साहब थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई है, अपन ने काम बंद कर दिया, निकलता है घर की तरफ। बैक टू द फार्म भाई, वापस से स्प्रे का काम स्टार्ट करते हैं। और बस इतनी सी बारिश हुई है कि अपनी दवाई धुल जाए, और कहीं बारिश नहीं हुई है, बस अपने खेत के यहाँ पे बारिश हुई है, गाँव के उस तरफ बारिश नहीं है। तो किस्मत देखो भाई कितनी अच्छी है। बाकी कुछ हद तक स्प्रे धुल गया होगा जो बाद में डला है अभी अभी, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा और वाइट फ्लाई अच्छे से कंट्रोल नहीं होगी।
बाकी बिल्कुल थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, पत्ता बस गीला हुआ होगा और बाकी कुछ नहीं हुआ। बाकी स्प्रे का काम वापस से कंटिन्यू करते हैं। इतने स्विच ज़्यादा नहीं गिरवा, हमारे गांव उतर पे तो ज़्यादा है, गांव के उतर पे नहीं। ये जो है सबसे बाद वाली बुआई है, मैंने आपसे बोला था कि इसका गैप भी अपन पूरा भर देंगे, तो लगभग इसका गैप जो है वो पूरी फिलिंग हो गई है। कुछ इस कंडीशन पे आ गया भाई, थोड़ा सा गैप रह रहा है। देखो उस दिन बहुत गैप था जिस दिन अपन स्प्रे कर रहे थे, बहुत हद तक गैप फिलिंग हो गई है। लो जी सर ऊपर वाले खेत में आ गए हैं और उसमें येलो म्यूजिक पूरा का पूरा 1% है, मतलब 99% खेत अपना सेफ़ है। वो क्यों सेफ़ है? क्योंकि भाई इस खेत की जो बॉर्डर्स हैं वो उस तरफ हैं, गन्ने के उस तरफ राह है, तो इस खेत में येलो म्यूजिक आ नहीं पाया। इस तरफ मक्का है और उसके साथ साथ इसकी अपन ने थोड़ी सी लेट बुआई की थी, तो ये 2 कारण हैं जिससे इसमें येलो म्यूजिक नहीं आया है। बाकी मैनेजमेंट बिल्कुल सेम रहा है, जो स्प्रे उस पर हुआ है वही स्प्रे इस पर हुआ है। तन्ना हो रहता है रज जो पता। बाकी भाई 25-55 में बिल्कुल भी येलो म्यूजिक नहीं आया, क्योंकि ये सफ़ेद फूल वाली वैरायटी है, यानी कि जो रुइयां वाली वैरायटी होती है वो वाली वैरायटी, तो इसमें बहुत कम ही आता है भाई। बाकी मक्के की कंडीशन चेक करो, 6802 वैरायटी और बिल्कुल टिप टॉप हो रहा है। और इसका जो स्टॉक साइज है वो बहुत बढ़िया बना है। जितना मोटा आपका ये तना होगा उतना ही ज़्यादा आपको उत्पादन मिलेगा। ये देखो भाई, ये देखो, चेक करो भाई, बहुत ही मोटा स्टॉक साइज है, मेरे हाथ से कंपेयर करो। बहुत ही टॉप नॉच कंडीशन हो रही है। इसमें दूसरा फर्टिगेशन करना है पर बारिश नहीं हो रही। अगर बारिश हो जाती तो अब तक अपन पूरे मक्के में दूसरा फर्टिगेशन करके भी फ्री हो गए होते। बस इंतज़ार है, जैसी बारिश होगी अपन दूसरा फर्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। बाकी फिर तीसरा भी करना है। और ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा खाद डाल रहे हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा खाद डाल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते हैं। अपन से डबल आदमी ऐसे डाल देते हैं, अपन पौधों के पास नहीं रखते, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं जैसे गेहूं में डालते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो मक्का है उसके अंदर ना भर पाए, क्योंकि अपना जो मक्का है वो बेड पे लगा है, तो अपन नाली में चलते जाते हैं और बेड पे ऐसे डालते जाते हैं, तो अंदर भी नहीं भरता और कम भी लगता है खाद। बीच में ऐसे नाली में चलते जाओ, ओह माय गॉड, और ऐसे डालते जाओ यहाँ पे, ऐसे ऐसे। बाकी यहाँ पे पूरे में जड़े हैं, ये देखो इधर, ये देखो पूरे में जड़े हैं। नाली में भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सोयाबीन में दवाई डालने से हो गया फ्री भाई। मक्के में दवाई कल से डालना स्टार्ट करेंगे। आज इस वाले मक्के में ज़्यादा इल्ली है नहीं, क्योंकि अपन ने दवाई डलवा दी थी। कहीं गिने चुने पौधों में, 150 पौधों में एक पौधे में इस टाइप का इल्ली लगी है। बाकी जिनमें इनमें पहले लगी थी अब इनमें है नहीं। यहाँ पे देखो बिल्कुल हेल्दी आ रहा है। यहाँ पे इल्ली लगी थी तो इक्का दुक्का पौधों में है, तो अपन पूरे खेत में लेबर चलवा रहे हैं और बोतल से ऐसे मिलवा रहे हैं। जिस पौधे में होगी उसमें थोड़ी सी 20-30 ml दवाई से डालते जाएंगे, 10-15 बूंद, जिससे इसमें भी ठीक हो गई है। तो मतलब एक खेत में बस चलना, बस एक बारी जहाँ दिखेगी तो डाल देंगे, वरना क्या मिल रहा है, इल्ली नहीं मिल रहा है। हाँ तो बाकी भाई अगर इस पे स्प्रे करेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पौधे भी टूटेंगे। बाकी ऐसे इक्का दुक्का पौधों में है तो बस ऐसे डलवाते जा रहे हैं। बस एक बार खेत में चलना, बस है, चलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो दवाई छूट गई पिछली बार की। ये तो पिछली बार दवाई दे गई, जैसा 1-2 जी पास में है, दवाई नहीं करी उनसे थे भाई। ये चेक करो, देसी खाद का कमाल है। यहाँ पे अपन ने गोबर की खाद डाली थी,
देखो जहाँ जहाँ पे ज़्यादा डली है वहाँ पे और ज़्यादा हाइट है, मतलब जहाँ पे ट्रॉली एकदम से डंप हो गई वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है।